के सेशन में। इसी के साथ आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के मॉर्निंग सेशन में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई रियली होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। इसी मनोकामना के साथ चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन आप जानते हैं कि मिरेकल मॉर्निंग सेशन है, क्योंकि आज बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। आज की मॉर्निंग को खास बनाने के लिए आज हम स्पेशल बातचीत डायबिटीज पर करने वाले हैं। सो आज की बातचीत को ध्यान से सुनना है, समझना है। और एक बार सर आप प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है, मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। और आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया करके प्लीज आप सभी अपने माइक को अनम्यूट ना करें, किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा इसके कारण। तो आप सभी इस चीज को इंश्योर करें। और इसी के साथ आइए चलते हैं, अपने सेशन को विधिवत तरीके से आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और आज के सेशन की शुरुआत हम एक स्माइल के शगुन के साथ करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप रिएक्शन के सेक्शन में जाइए और वहां पर एक हंसता हुआ इमोजी यहाँ पर सेंड करिए। और जिन जिन व्यक्तियों का वीडियो ऑन है, प्लीज आप सभी एक अच्छी सी स्माइल करिए। और इसके साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देख सकती हूँ मैं, काफी इमोजीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। आई रियली होप कि इन इमोजीज के साथ आपके चेहरे पे भी मुस्कान आनी चाहिए। आइए चलते हैं, डायबिटीज पर बात करते हैं। देखिए, भारत में आज इस पर बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ये परेशानी भारत में बहुत कॉमन होती जा रही है। डायबिटीज के ऊपर बात करें तो भारत में एक गंभीर परेशानी है ये। और विश्व भर के अनुसार आज भारत एक डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि आज हमारे भारत में इतने सारे लोगों को डायबिटीज है। आज सबसे ज्यादा दर डायबिटीज की अगर पूरे विश्व भर में किसी भी देश में पाई जा रही है तो वह हमारा भारत है। आज भारत में ना सिर्फ बड़े लोग यानी जो एडल्ट हैं, जो 60 साल के ऊपर हैं, जो 20 साल से ऊपर हैं, आज उन्हीं को डायबिटीज नहीं हो रही है, बल्कि आज छोटे बच्चों तक को डायबिटीज हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो 10 साल के हैं, 5 साल के हैं, आज उनको भी डायबिटीज की परेशानी हो रही है। और स्थिति इतनी खराब हो गई है कि डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट के माध्यम से एक आंकड़ा हमें दिया है। और उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज की परेशानी है। और ये नंबर आगे चलकर बढ़ते जाएंगे, ये थमने वाले नहीं हैं। 2045 तक ये नंबर 13.5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। आप सभी सोचिए कि भारत में इन 20 सालों में कितने करोड़ लोग हैं। लगभग 7-8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये परेशानी होने वाली है, और ऑलरेडी 8 करोड़ लोगों को ये परेशानी है। तो स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, गंभीर स्थिति है, और इस स्थिति को ठीक करना बेहद जरूरी है। आज इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलना चाहिए जो अक्सर उन लोगों के जहन में आ रहा है जो काफी लंबे टाइम से डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं, इंसुलिन की गोलियां खा रहे हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन्स ले रहे हैं। और ये प्रश्न अपने आप से अक्सर पूछते हैं कि कब ये दवाइयां बंद होंगी, क्या डायबिटीज रिवर्सल मुमकिन है, क्या आप पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। तो आज इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इस सेशन में मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले हम इस बीमारी को थोड़ा समझेंगे। देखिए, क्या होता है डायबिटीज। बेसिकली इस बीमारी का मतलब होता है कि आपके शरीर में, हम आम भाषा में कहते हैं, शुगर का स्तर बढ़ गया। लेकिन जो शुगर हम कह रहे हैं वो होता है ग्लूकोज। जब आपके रक्त में ग्लूकोज का स्तर नॉर्मल स्तर से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम डायबिटीज की परेशानी कहते हैं। और ये डायबिटीज दो प्रकार की होती है। सबसे पहले जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं आप, और कार्बोहाइड्रेट ही सिंपल कंपाउंड में टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब ये ग्लूकोज आपके रक्त में जाता है, आपके पाचन तंत्र से डायरेक्टली आपके रक्त में ग्लूकोज जाता है। और यही ग्लूकोज को हमारे शरीर की हर एक कोशिकाएं लेती है और इसी के माध्यम से एनर्जी का निर्माण करती हैं। लेकिन सेल के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि रक्त के अंदर मौजूद ग्लूकोज को ले सके, और इसीलिए वो इस्तेमाल करती है एक चाबी का। वो इस्तेमाल करती है एक ऐसी चाबी बिना जिसके सेल ग्लूकोज को नहीं ले पाते हैं, और वो है इंसुलिन। तो आज अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो उसके पीछे का सबसे पहला कारण क्या होगा? इंसुलिन की कमी हो जाना। और यही टाइप 1 डायबिटीज को जन्म देता है, इंसुलिन की कमी हो जाना बॉडी में। इंसुलिन बनता है पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के माध्यम से, और ये पैनक्रियाज हमारे पेट के ही पास मौजूद होता है।
यहाँ से इंसुलिन बनता है, और बॉडी में जब ये इंसुलिन की मात्रा कम बनती है तो हमें टाइप 1 डायबिटीज होती है, जिसको हम डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, और जिसको पूरा करने के लिए हम बाहर से गोलियां खा रहे हैं, बाहर से इंजेक्शंस लगा रहे हैं। सो आई रियली होप ये टाइप 1 आपको समझ में आया होगा इंसुलिन की कमी के कारण। अब आइए चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 होता है, आज अगर आपके शरीर में इंसुलिन भी प्रॉपर बन रहा है, आपके शरीर में आपके सेल्स भी अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे करके इनके अंदर इंसुलिन की लेने की क्षमता कम हो जाती है। इसकी